नमस्कार साथियों। एमपीपीएससी मैपिंग सीरीज का ये अगला लेक्चर है। इस सीरीज में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जो पुनर्गठन हुआ था उसके बाद मध्य प्रदेश में जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं और मध्य प्रदेश के किन जिलों की सीमा कितने राज्यों से मिलती है तथा उन राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश के किन जिलों से मिलती है। यहाँ पे हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की संख्या 5 है, जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उसके बाद अगर हम देखें तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक जो सीमा लगती है मध्य प्रदेश की ये उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और सबसे कम जो सीमा लगती है वह गुजरात के साथ लगती है। अगर हम जिलों की संख्या देखें, ये एक प्रश्न हो सकता है कि मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या में बढ़ते और घटते क्रम में, तो मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के साथ 10 जिले। अगर हम देखें तो गुजरात के साथ 2 जिले, साथ ही साथ महाराष्ट्र के साथ 9 जिले और छत्तीसगढ़ के साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं। अब इनको एक एक करके हमको देखना चाहिए। कई बार प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला किस राज्य के साथ सीमा बना रहा है, या इसका अपोजिट प्रश्न भी यहाँ पे आ जाता है कि राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहा। अगर प्रश्नों का लेवल बढ़ता है तो वहाँ से भी आ जाते हैं राजस्थान के जिलों के नाम, उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम, गुजरात के जिलों के नाम, मध्य प्रदेश के जिलों के नाम जो अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो पहले हम देखें तो मध्य प्रदेश में कुल सीमावर्ती जो ज़िले हैं उनकी संख्या 35 है, अर्थात मध्य प्रदेश में 35 ज़िले ऐसे हैं जो 5 पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ अपनी सीमा बनाते हैं, और अंतर्वर्ती ज़िलों की संख्या 17 है, अर्थात लैंडलॉक ज़िले हैं, ये किसी दूसरे राज्य के साथ अपनी सीमा नहीं बनाते हैं। इनमें कुछ ज़िले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। उनमें अगर हम देखें तो पहला ज़िला बालाघाट जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा बनाता है, एक बात। दूसरा आपका सिंगरौली जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा बनाता है। तीसरा मुरैना जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ अपना सीमा बनाता है। साथ ही साथ शिवपुरी भी जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ अपनी सीमा बनाता है। अगर हम देखेंगे तो झाबुआ जिला ये गुजरात और राजस्थान के साथ अपनी सीमा बनाता है। साथ ही साथ अलीराजपुर गुजरात और हमारे जो है गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। आपको इनका पता होना चाहिए। इसके आधार पर कुछ प्रश्न आ चुके हैं कि गुजरात के साथ और राजस्थान से कौन सीमा बनाएगा, या गुजरात और महाराष्ट्र के साथ कौन सीमा बनाएगा। ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, तो आपको इनके बारे में सर्वथा पता होना चाहिए। अब हमारा अगला आता है कि मध्य प्रदेश के उन जिलों को देखेंगे हम जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो ऐसे जिलों की संख्या 10 है। अगर हम इसमें देखना चाहें तो मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच और आपका रतलाम, इसके अलावा आपका झाबुआ, रतलाम और झाबुआ, ये जो ज़िले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं। अब इनकी संख्या 10 है। साथ ही साथ राजस्थान के 10 ज़िले भी मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये कौन कौन से ज़िले होंगे उनको आप देख लीजिए, साथ में आप चाहें तो इसकी मैपिंग करके लिख सकते हैं। तो इनमें जो ज़िले शामिल हैं वो हैं आपका बांसवाड़ा। इनमें जो ज़िले शामिल हैं, ये मैंने राजस्थान के मैप को आपके सामने लाए हैं। इनमें जो ज़िले शामिल हैं वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारा, उसके बाद सवाई माधोपुर, देन आपका जो है वो करौली और धौलपुर। ये जो कुल 10 ज़िले हुए ये आपकी सीमा बनाएंगे मध्य प्रदेश के साथ। आप इनको क्या करें कि इनके नाम याद कर लें। में कई बार प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सा राजस्थान का जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाएगा। ऑप्शन में आपको दे दिया गया बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़ और टोंक। तो फिर अगर आपके सामने मैप नहीं होगा, आपने मैपिंग नहीं किया होगा, आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, तो गलत होने की संभावना है। ठीक है, या एक ऑप्शन दे दिया कि राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और आपका जो है सवाई माधोपुर में मध्य प्रदेश के साथ सीमा कौन नहीं बनाएगा। तो चूंकि हमें मध्य प्रदेश के ज़िलों की लोकेशन तो पता होती है, लेकिन हमको पड़ोसी राज्यों के ज़िले की लोकेशन नहीं पता है, तो वो हम कई बार गलत कर सकते हैं।
तो पहला हमने क्या देखा, राजस्थान के कौन कौन से ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। आप एक बार इसको वहाँ से मैपिंग करने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद, राजस्थान के बाद हम नीचे चलेंगे तो गुजरात। देखिए, गुजरात से मध्य प्रदेश के 2 जिले झाबुआ और अलीराजपुर अपनी सीमा बनाते हैं। झाबुआ ऊपर की तरफ स्थित है और अलीराजपुर नीचे की तरफ। इस बात को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ हमने देखा कि अगर गुजरात के कौन कौन से ज़िले हमारे साथ सीमा बनाएंगे, तो देखिए ये मध्य प्रदेश का मैप आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये दाहोद ज़िला जो है गुजरात का, साथ ही साथ छोटा उदयपुर जो ज़िला है ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। दाहोद और छोटा उदयपुर ज़िला मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो केवल 2 ही ज़िले हैं गुजरात में। गुजरात के बाद अगर हम देखेंगे तो हमें क्या देखना है कि महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश के तो 9 ज़िले राजस्थान को छूते हैं। कौन कौन से? बड़वानी, आपका खरगोन, अलीराजपुर का भी थोड़ा सा हिस्सा, उसके बाद बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, उसके बाद छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। ये जो ज़िले हैं वो हमारे किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा का निर्माण करते हैं। तो मध्य प्रदेश के 9 जिलों के नाम तो आपको पता होगा। साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो 8 ज़िले हैं वो मध्य प्रदेश के साथ अपनी बॉर्डर बनाते हैं। तो उन 8 ज़िलों को आपको देखना चाहिए कि ये 8 ज़िले कौन कौन से हैं। तो इन 8 ज़िलों में हम देखें तो उनमें पहला नाम आता है नंदुरबार, उसके बाद धुले, उसके बाद जलगांव, उसके बाद बुल्ढाना, उसके बाद अमरावती, उसके बाद नागपुर है, उसके बाद भंडारा और उसके बाद गोंदिया। ये जो ज़िले हैं ये आपके महाराष्ट्र के उत्तरी ज़िले हैं। ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि ये कौन कौन से ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ अपने सीमा बना रही हैं। नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुल्ढाना, अमरावती, वार्धा, अमरावती, नागपुर, भंडारा और गोंदिया। इसमें आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे जो अकोला है वो भी मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बना रहा है। वार्धा भी मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बना रहा। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप इनको मध्य प्रदेश के साथ मान लें, लेकिन ये मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा नहीं बना रहे हैं। इनमें से जो ज़िले हैं, जैसे आप देखोगे तो भंडारा है, उसके बाद आपका गोंदिया है, नागपुर है। ये पहले जो सेंट्रल प्रोविंस राज्य हुआ करता था, जो पहले लेक्चर में हमने देखा था, उसके भी एक हिस्से माने जाते थे, उसके एक हिस्से हुआ करते थे। ये हमने देखा। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ के साथ। तो देखिए मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के साथ सीमा कौन कौन बनाते हैं। तो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उसके बाद शहडोल, सीधी और सिंगरौली। ये मध्य प्रदेश के जो 7 ज़िले हैं वो आपके छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं। अब इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के 7 ज़िले भी मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो वो छत्तीसगढ़ के 7 ज़िले कौन से होंगे, एक बार हम उनको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ के ज़िले आपके सामने यहाँ पे दिया है। आप इसमें अपने देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश की सीमा लगभग यहाँ से प्रारंभ होती है, ये उत्तर प्रदेश जहाँ से एंड होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे तो ये राजसमंद तक मध्य प्रदेश की सीमा आती है। उसके बाद अगर हमें देखें तो इसमें कौन कौन से ज़िले, तो सबसे पहले ये बलरामपुर ज़िला है, उसकी एक छोटी सी सीमा। उसके बाद सुराजपुर ज़िला, फिर ये कोरिया ज़िला है ना, जिसका मुख्यालय बेखंडपुर है। उसके बाद बिलासपुर, उसके बाद ये है मुंगेली, उसके बाद जो आपका है कवर्धा, और साथ में आपका जो दिया गया है वो कौन सा, राजनांदगांव। यानी कि ये जो ज़िले हैं वो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमाओं का निर्धारण करते हैं, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो आप इनका नाम भी याद करेंगे, बलरामपुर, उसके बाद सूरजपुर, उसके बाद आपका जो है कोरिया, उसके बाद आपका बिलासपुर, उसके बाद मुंगेली, कवर्धा और आपका राजनांदगांव। ये सारे ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। कुल संख्या इनकी कितनी है, 8 है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के साथ सीमा सर्वाधिक जो लगती है। तो मध्य प्रदेश के तो कुल 13 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं, जिनमें भिंड है, दतिया है, शिवपुरी है, अशोकनगर है ना, और उसके बाद सागर है, निवाड़ी है, टीकमगढ़ है, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और आपके सिंगरौली। सीधी की सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है, ये अपन जानते हैं। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये 11 ज़िले कौन से हैं, इनको भी एक बार हम देखेंगे कि 11 ज़िले, तो इनमें जो होता है वो आगरा से प्रारंभ होते हैं। आगरा, इटावा, जालौन जो ज़िला है, उसके बाद आप देखोगे झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद है ना, मिर्ज़ापुर
और ये सोनभद्र जिले, ये सारी अपनी सीमाएं किसके साथ बनाते हैं? मध्य प्रदेश के साथ बनाते हैं। तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी जिलों के रूप में अपन इनको जानते हैं। ये अपनी सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा वो लेक्चर हुआ जिसमें हमने जाना कि मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले अपनी सीमा बनाते हैं। प्रश्नों के आधार क्या हो सकते हैं? तो प्रश्नों के कुछ आधार मैं आपको बताना चाहूँगा। तो वहाँ पे सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। उदाहरण के लिए रूप में दे दिया सागर, पन्ना, सतना, दमोह, आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। या पूछ लिया गया कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाएगा। उदाहरण दे दिया राजस्थान, धार, झाबुआ, रतलाम, धार, झाबुआ और राजगढ़। तो वो आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछ लिया जाएगा कि गुजरात का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। या फिर वहाँ पे आपको पूछ लिया जाएगा एक और, जो इसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का लैंडलॉक जिला कौन सा है। तो देखिए, जो जिले बीच में स्थित हैं इनकी कुल संख्या है 17। इनको अपन लैंडलॉक जिलों के नाम से जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में लैंडलॉक जिलों की संख्या 17 है ना, जिनमें एक ऊपर की तरफ ग्वालियर स्थित है, बाकी मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रश्नों को देखा। इनके आधार पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैपिंग करते रहिए, तो ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से कवर हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।